लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट। और लिस्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि कभी खत्म नहीं हो सकती। लिस्ट एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उसके पास उतना उतना बड़ा चेक। तो आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो मैं ध्यान रखता हूँ जब मैं अपनी लिस्ट को बनाता हूँ। अपनी लिस्ट को बनाते हुए मैं किन बातों का ध्यान रखता हूँ ये मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत बहुत सी चीजें आपको पता है, लेकिन कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो हो सकता है कि आज आपके लिए नहीं हो, और आप अपने बिजनेस में जब उसको यूज करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप भी बहुत बड़ा कुछ करने का प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है लिस्ट मेकिंग मास्टरी है। लिखा हुआ है मेक इट। लिस्ट के लिए अगर बोलो, जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो लोग हमारे अपलाइन जिनको हम लोग बोलते हैं, वो हमें बोलते हैं भैया अपनी लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, मेक इट, मेक योर लिस्ट, मेक योर लिस्ट। और हम क्या बोलते हैं, हाँ सर बना लेंगे। क्यों? क्योंकि क्या क्या होता है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि भैया हमारे मोबाइल फोन में लिस्ट है। भैया हमसे बड़ा तुरम खा तो हमारा मोबाइल फोन है। फोन थोड़ी गलत हो सकता है। या कभी कभी हम बहुत तुरम खा होते हैं, हम सोचते हैं कि भैया हमारा दिमाग इतना तेज है कि दिमाग में ना सारे लोग फिट बैठे हुए हैं, किसको ज्वाइन कराना है, कब ज्वाइन कराना है, सब फिट बैठे हुए हैं। तो हम क्या बोलते हैं, हम सोचते हैं कि यार जरूरत नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ कि भैया आपके दिमाग में चीजें फिट हैं या फोन में सारी चीजें हैं, फोन पानी में गिर गया या फोन कहीं ऊपर से गिर गया, फोन टूट गया, फिर क्या करोगे? लोग बोलते हैं कि भैया हमने तो अपना डेटा सिंक किया हुआ है। तो उन लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बनी हुई, क्योंकि वो लोग सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं। दूसरी चीज, अगर आप बोलते हैं कि भैया हमारे दिमाग में सारी चीजें फिट है, तो मैं बोलूंगा कि भैया आप ये फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए एक सिक्योरिटी बना रहे हो, एक सिस्टम बना रहे हो, एक नेटवर्क बना रहे हो जो आपकी जनरेशन को जाएगा। भैया 1 साल बाद अगर आपका दिमाग सटक गया, फिर क्या करोगे? क्या करोगे दिमाग सटक गया तो? फैमिली के ड्रीम्स खत्म। अरे भैया सारे के सारे लिस्ट को पेपर पे उतारो, लिस्ट को पेपर पे उतारो, सिस्टम के साथ चलो। सिस्टम की पावर है। बाली साहब ने 2004 में जब सिस्टम बनाया था और वो वीडियो अपलोड किए गए थे 2008 में, तो उन्होंने बोला है कि भैया लिस्ट को कॉपी में उतारो, डायरी में उतारो, और वो डायरी को ना, डायरी की पूजा करो। हम जिसकी भी पूजा करें उसके साथ डायरी की और पूजा करें, क्या, ताकि हमारी लिस्ट बढ़ती रहे। राइट। डायरी को इतना संभाल के रखो, मान के चलो कि आपकी तिजोरी है वो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पेपर पे नहीं उतारते। बहुत कम लोग हैं। इन 22 लोगों में से ना, मैं आज बताना चाहूंगा केवल 5 या 7 लोगों ने दिल से लिस्ट को उतारा होगा। और जिन 5-7 ने उतारा होगा ना, उन 5-7 का चेक देखना और बाकी सबका चेक देखना। एक इंसान पे वो बाकी सबका चेक भारी पड़ता है। इसीलिए लिस्ट को आपको उतारना पड़ेगा पर्चे पे। अगर आप पर्चे पे उतारेंगे, पेपर पे उतारेंगे, पेन और पेपर की हेल्प लेंगे, तो आपका सिस्टम बनेगा। और अगर आप लिस्ट को नहीं बनाते तो आप वो इंसान कहलाते हो जो अपनी मर्जी का राजा होता है। और अपनी मर्जी के राजा ना लोग सक्सेस नहीं हो पाते। इसीलिए आपको बिना सिस्टम वाला इंसान नहीं बनना है। बिना सिस्टम वाला इंसान हमेशा आपको एक्सक्यूज देगा। अगर आप लिस्ट को नहीं बना रहे हैं तो आप अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हो, आप मुझे एक्सक्यूज नहीं दे रहे। क्योंकि ये बिजनेस आपके सपनों को पूरा करेगा। आपकी कोई चेक आती है तो आप वो चेक मुझे नहीं देते हो, वो चेक आपका होता है। मैं अपना चेक अपने अपलाइन को नहीं देता, वो मेरा चेक होता है। तो आप अगर अपनी लिस्ट नहीं बना रहे हो या आपका डाउनलाइन अपनी लिस्ट नहीं बना रहा, तो अपने से खिलवाड़ कर रहा है, अपने समय से खिलवाड़ कर रहा है। इसीलिए आपको बोलूंगा कि लिस्ट को बनाएं। सिस्टम को मत बिगाड़िए। सिस्टम जो बना हुआ है वही चलेगा। और उसी सिस्टम को फॉलो करके लाखों लोग सक्सेस हो रहे हैं, तो आप भी होंगे। नॉन सिस्टम वाले लोग क्या करते हैं, अरे मैं लिस्ट नहीं बनाऊंगा, है ना। और सिस्टम वाले लोग क्या बोलते हैं, लिस्ट बनाऊंगा। इसका आपको ना एक बहुत सटीक सा एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। आपकी फैमिली, आपके नोन में भी आपने देखा होगा। एक बार क्या हुआ था, मैं एक शादी में गया। और शादी में जब जा रहा था, तो उससे पहले की प्रक्रिया होती है ना, हमारे रिश्तेदारों के यहाँ शादी होती है, छोटे छोटे फंक्शन होते हैं, है ना, छोटे फंक्शन होते हैं 10-15-20 दिन पहले। तो वहां पे जब मैं शादी से पहले जब जा रहा था, तो मैंने पूछा, हमारे फैमिली में शादी थी, कि भैया लिस्ट बनी नहीं बनी रिश्तेदारों की। उन्होंने कहा ये कार्ड आ गए हैं, 400 कार्ड है, 400 कार्ड बांटने हैं और रिश्तेदार आ जाएंगे। लेकिन क्या होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे फैमिली में सिस्टर की शादी हुई थी, हमारे
लिस्ट में 800 लोगों के नाम थे और वहां पे 900 1000 लोग आ गए थे, तो हम फिर से हमने उनसे यही पूछा था कि भैया लिस्ट बना लो, कुछ 20-40 लोग ना ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो लोग क्या बोलते हैं, लोग तो बोलते हैं अरे हमारे हम तो दिमाग में है कौन कौन लोग आएंगे। तो भैया जब मैं वहां शादी में पहुंचा, मैंने मैंने आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कुछ भी नहीं खाया वहां पे। क्यों? क्योंकि 5 मिनट में काउंटर शुरू हुआ चीले का और चीला खत्म। 5 मिनट के अंदर चीला खत्म, चीले का चीला खत्म ही हो गया। टिक्की खत्म उठ गई, 500-600 टिक्कियां उठ गई। सोचो कितनी देर के अंदर, 15-20 मिनट के अंदर। और हम जैसे लोग जो सोचते हैं कि यार पहले ये खा ले फिर हम खाएंगे, हम भूखे मर जाते हैं। क्यों? और उस शादी के बाद उनको समझ आया कि भैया लिस्ट की पावर क्या होती है। तो हर चीज में आपको लिस्ट चाहिए। आज आप किराना मंगाते हो तो उसकी लिस्ट बनती है ना, लिस्ट बनती है ना। कोई भी किराना आता है बरखा जी आपके घर में, कि भैया एक ही बार में किराना मंगा लेते हैं, 2 साबुन, एक टूथपेस्ट, एक शैम्पू, एक फेस वॉश, ऐसी लिस्ट हर चीज में काम आती है। और ये बिजनेस है पैसा कमाने का। ये बिजनेस है 3 साल के बाद अपने उन सारे सपनों को सच करने का, जिसके लिए आज हम लिस्ट नहीं बना रहे। और अगर हम लिस्ट नहीं बना रहे तो आपको ईमानदारी से बताता हूं, अगर आप आज लिस्ट नहीं बना रहे तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं। अगर आज आप लिस्ट के लिए सीरियस नहीं है तो लिस्ट आपके लिए सीरियस नहीं होगी, और नेटवर्क मार्केटिंग में आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो आज आपको क्या करना है, आपको बनानी है भैया लिस्ट। आपको लिस्ट बनानी है। देखिए जो सिस्टम को फॉलो नहीं करते ना वो हार जाते हैं इस बिजनेस में। जो सिस्टम को फॉलो नहीं करते उनकी हार निश्चित होती है। और अगर आपको बात करूं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि भारत में इस स्पेशली इंडिया में क्या होता है, आदमी को जब ठोकर लगती है ना तो ही वो चीजें करता है। लोग हेलमेट क्यों लगाते हैं, कुछ अगर एग्जांपल आपसे पूछो, लोग हेलमेट क्यों लगाते हैं बाइक के ऊपर, टू व्हीलर के ऊपर क्यों लगाते हैं? लोग इसलिए लगाते हैं कि भैया उनके सर में चोट ना लगे, वो बिस्तर में ना पड़ जाए, उनके चोट इतनी ना आ जाए कि डॉक्टर को हजारों लाखों लोग पैसे देने पड़ जाए। या वो हेलमेट इसलिए लगाते हैं कि भैया हमारी जो एक जो पर्सनल बेबी है उसके साथ हम अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करें, बच्चों के साथ अच्छे से स्पेंड करें। लेकिन आपको बताऊं, इंडिया का दुर्भाग्य ये है, इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है जहां पे हेलमेट लगाने पे चलान होता है। एक्चुअली लोग हेलमेट लगाने पे जो चलान होता है ना उससे बचने के लिए हेलमेट लगाते हैं इंडिया में। यहाँ पे साइकोलॉजी अलग काम करती है इंडिया में। यहाँ पे अगर हेलमेट पे आप चलान हटा दो ना तो देखो लोग लगाएंगे नहीं टेंशन के मारे, नहीं लगाएंगे लोग टेंशन के मारे। इसीलिए केवल हेलमेट का चलान बचाने के लिए आज इंडिया में हेलमेट लगाया जा रहा है। 70% लोगों के हेलमेट उतर जाएंगे, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ। तो इंडिया के लोग ना बिगड़े हुए हैं। हम में से भी कुछ लोग हैं, हम 26 लोगों में से भी कुछ लोग हैं जो बिगड़े हुए हैं। अगर हमने अपने आप को नहीं सुधारा तो देखो सिस्टम तो नहीं बदलेगा, सिस्टम तो वही रहेगा। अगर आप सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे तो आप निकल जाएंगे, आप उस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे जो लिस्ट लाखों लोगों को अमीर बना चुकी है। तो आपको क्या करना है, लिस्ट को बहुत सीरियसली लेना है। मेरे सारे टॉपिक खत्म हो गए थे, देखिए आपको बताना चाहूंगा, इनविटेशन, क्लोजिंग, फॉलोअप, सारे टॉपिक खत्म हो गए। लेकिन लिस्ट को मैं दोबारा लेके आया हूं ताकि लिस्ट आप समझे, लिस्ट की वेटेज पहचाने। लिस्ट लाखों करोड़ों रुपए से भी महंगी है आज आपके लिए। और आपको बताना चाहूंगा कि एक किसी भी इंसान के पास ना 400-500 लोगों की लिस्ट होती है। अगर आपके पास लिस्ट छोटी है तो आप एक्चुअली लिस्ट बना ही नहीं रहे हो। अगर आपकी लिस्ट 100 लोगों की है ना तो आप लिस्ट बना ही नहीं रहे हो। कैसे आ जाते हैं आपकी शादी में, घर में जब शादी होती है 400-500 लोग प्लेट तोड़ने आते हैं ना, दबा दबा के खा के जाते हैं। वो सारे लिस्ट ही तो आपकी, वो सारी आपकी लिस्ट ही तो है। वो सारे वो लोग हैं जो आपको पहचानते हैं। जो भी इंसान इस दुनिया में आपको पहचानता है वो आपकी लिस्ट में आना चाहिए। जो भी इंसान आपको दुनिया में पहचानता है, आप पहचानते हो, वो पहचानता है, वो आपकी लिस्ट में होना चाहिए। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी लिस्ट में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, गोविंदा, कैटरीना कैफ, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी होने चाहिए। भैया आप उनको जानते हो लेकिन वो आपको नहीं जानते। आप उनको जानते हो लेकिन वो आपको नहीं जानते। तो आपकी लिस्ट में वो लोग होने चाहिए जिनको आप भी जानते हो और जो आपको भी जानते हैं। समझ गए इतनी बात? इतनी बात समझ गए तो अपना हैंड रेस कर लो, स्लो हो गए हैं। इतनी बात समझ गए तो अपना थंब कर लो, थंब दिखा दो मुझे कि भैया इतनी बात समझ गए हैं हम। बड़ी प्यार से, बड़ी आराम से आपको बताई गई है कि अगर आपको
लिस्ट को नहीं मानेंगे तो लिस्ट आपको भी नहीं मानेगी। इतना समझ आ गया। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर किसी भी आम आदमी को कामयाब होना है, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर किसी भी आम आदमी को कामयाब होना है, तो आज आपको वो मूल मंत्र बताऊंगा कि लिस्ट कैसी होनी चाहिए। लिस्ट कैसी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 लिस्ट दैट यू मस्ट हैव फॉर ए बिग अचीवमेंट। बहुत बड़ी अचीवमेंट अगर आपको करनी है तो ये 5 लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। आज आपके पास क्या लिस्ट है? मेरे पास लिस्ट है कि हॉट वार्म कोल्ड, हॉट वार्म कोल्ड। अपलाइन ने बोला हॉट, वो लोग जो आपके दोस्त और रिश्तेदार जिनसे रोज बात होती है, वार्म जिनसे कम बात होती है, और कोल्ड वो लोग जो अनजान है, स्ट्रेंजर्स है, राइट। 3 तरीके की लिस्ट आपको पता है, लेकिन आज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये 5 लिस्ट अगर आप अपने आप को एक बहुत बढ़िया नेटवर्कर बनाना चाहते हो तो आज से ही, चाहे आप 5% पे हो, चाहे आप 8% पे हो, चाहे आप 10% पे हो, ये लिस्ट को बनाना शुरू कर दो। ये लिस्ट को बनाना शुरू कर दो, आपको अमेजिंग रिजल्ट मिल जाएंगे। फॉलोअप मैंने आपको सिखा दिया है, उस लिस्ट से फॉलोअप कैसे लेना है वो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। अब ये लिस्ट कैसे फिल्टर करनी है ये आज आपको सिखाया जा रहा है। देखिए 5 तरीके की लिस्ट एक इंसान बनाता है, एक नेटवर्कर बनाता है। बहुत लोग, बहुत बड़े बड़े नेटवर्कर जो लाख 2 लाख 5 लाख रुपए कमाते हैं, उनकी 5 लिस्ट होती हैं। पहली लिस्ट होती है लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट, यानी कि ये वो लिस्ट है जो आपके मोबाइल में डली हुई है। आपके फोन में 400 कॉन्टेक्ट है, 500 कॉन्टेक्ट है, जिनको आप जानते हो, जो आपको जानते हैं, वो लिस्ट है। ये लिस्ट है लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट, यानी कि वो लोग जिनको हम जानते हैं, जो हमें जानते हैं, मेरी लिस्ट में वो लोग आ जाएंगे। ठीक है जी, ये पहली लिस्ट हो गई, लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट। लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट वो लोग जो मुझे जानते हैं और जिनको मैं जानता हूं, जो मेरे मोबाइल नंबर में सेव है, जो मेरे फैमिली में मेरे फादर के नंबर में सेव है। मेरे फादर भी उनको जानते हैं, उनको मैं भी थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, मेरी लिस्ट हो गई। मेरी वाइफ के नंबर में जो सेव है, मेरे ससुराल वाले, नो, मेरे रिश्तेदार, मेरी वाइफ के मामा, एग्जाम्पल मौसी, जो भी लोग आते हैं वो सारे के सारे लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट होता है। सेकंड होती है लिस्ट ऑफ पेंडिंग फॉलोअप, यानी कि जिन लोगों को हमने प्लान दिखा दिया है और 24 से 48 घंटे के अंदर हमें उनसे फॉलोअप लेना है, या 1 हफ्ते बाद फॉलोअप लेना है, या उनसे हमें 1 महीने बाद फॉलोअप लेना है। जैसे मैंने आपको बताया था 11 तरीके के फॉलोअप, 11 बार आपको फॉलोअप लेना है एक इंसान से, तो वो सारे फॉलोअप पेंडिंग फॉलोअप में आ जाएगा। लिस्ट ऑफ पेंडिंग फॉलोअप आपकी हमेशा बढ़ती रहेगी। सपोज आप आज आपकी पेंडिंग फॉलोअप में 15 लोगों के नाम आ गए, एग्जाम्पल रणविजय जी हैं, रणविजय जी ने 50 लोगों को प्लान दिया, उसमें से 15 लोगों ने मना कर दिया, तो वो लिस्ट ऑफ पेंडिंग फॉलोअप में आ जाएगा। रणविजय जी ने अपनी पेंसिल से पेंडिंग फॉलोअप की लिस्ट बनाई और वो लिस्ट ना मिटती रहेगी, उसमें कुछ नाम जुड़ते रहेंगे, कुछ नाम लिस्ट ऑफ कस्टमर में जाते रहेंगे, कुछ नाम एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर में जाते रहेंगे। तीसरा होता है लिस्ट ऑफ कस्टमर, यानी कि ये वो लोग हैं जिनको आपने प्लान दिया, जो बोलते हैं कि यार हम ना नेटवर्क नहीं बना पाएंगे लेकिन हम आपके ग्राहक बन जाएंगे। कभी 2 टूथपेस्ट मंगा लिए, कभी एक फ्लैक्स ऑयल मंगा लिया, कभी एक पिक्चर आपने उनको दे दिया, कभी आपने उनको 4 साबुनें दे दी, 5 राइस ब्रांड ऑयल की बोतलें दे दी। घर में त्योहार आया, उनके घर में कोई फंक्शन आया, उन्होंने 3-4 हजार रुपए के तेल ही तेल मंगा लिए। तो ये कस्टमर होते हैं, इनकी लिस्ट आपको अलग बनानी है। क्यों? क्योंकि कभी भी ऐसा आपके साथ हुआ कि आपको अपना कोई लेवल क्वालिफाई करना और पीवी शॉर्ट हो गए, तो आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, उन लिस्ट ऑफ कस्टमर्स में निकालिए और सबको बोलिए कि भाई मैं एक काम कर रहा हूँ, मेरा क्लोजिंग चल रहा है, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं ना 2 राइस ब्रांड की बोतल तेरे लिए रख रहा हूँ और मैं ना परसों देके चला जाऊंगा। ये वो कस्टमर्स हैं जो कभी कभी आपका लेवल क्वालिफाई कराने में आपकी मदद करते हैं। जब भी मेरा क्लोजिंग होता है, मैं इन लिस्ट ऑफ कस्टमर्स को पकड़ लेता हूँ, राइट। तो आपके पास भी लिस्ट ऑफ कस्टमर होना चाहिए, अलग से एक पेपर में लिस्ट ऑफ कस्टमर बनाइए। आपका कैसे होना चाहिए? एक शानदार सी डायरी, एक ऐसी डायरी जो आपकी जिंदगी को बदल रही है, तो वो डायरी होनी चाहिए शानदार। सबसे पहले उस अल्लाह, ईश्वर, भगवान, खुदा, जिसको भी आप मानते हैं, उसका फोटो लगा लीजिए उसके ऊपर। फिर अपना नाम लिखिए, अपनी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लिखिए। शुरू के 40 पेज छोड़ दीजिए लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट के लिए, शुरू के 40 पेज छोड़ देना लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट के लिए, और 200 पन्ने की डायरी खरीदना। आपको बता रहा हूँ, 200 पन्नों की डायरी खरीदना, शुरू के 40 पेज छोड़ देना लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट के लिए। उसके बाद आना पेंडिंग फॉलोअप, पेंडिंग फॉलोअप के लिए 20 पन्ने छोड़ना, पेंडिंग फॉलोअप के लिए 20 पन्ने छोड़ना, पेंडिंग फॉलोअप के लिए 20 पन्ने छोड़ना। ये वो है जो बार बार अपडेट होती रहेगी। आपने 100 लोगों को प्लान दिया
20 लोग फॉलोअप में आ गए, उसके बाद आपने अगले महीने फिर से 10 लोगों को प्लान दिया, 4 लोग फिर से पेंडिंग फॉलोअप में आ गए, ये बढ़ते रहेंगे, ये बढ़ते रहेंगे आपके। ठीक है, तीसरा आ गया लिस्ट ऑफ कस्टमर। कभी कभी वो फॉलोअप वाले लोग आपके कस्टमर बन जाते हैं, तो वहां से हटा के कस्टमर में डाल दो उनको, इसीलिए बोल रहा हूँ पेंसिल से बनाना। ठीक है, लिस्ट ऑफ कस्टमर्स के लिए आपके पास 5 पन्ने होने चाहिए मिनिमम, 5 पन्ने लिस्ट ऑफ कस्टमर्स के लिए होने चाहिए। चाहे उनको 10 पीवी का भी सामान दो, लेकिन बोलो आपके कस्टमर की लिस्ट में होने चाहिए। लिस्ट ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, चौथा है लिस्ट ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। वो लोग जो आपके एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है उनकी अलग से लिस्ट होनी चाहिए। जब भी कोई इवेंट हो उनमें से लोगों को इनवाइट करो, जब भी कोई आपका पर्सनल मीटिंग हो उन लोगों को बुलाओ जो आपके एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। उसके बाद पांचवा होता है लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, यानी कि ये वो लोग हैं, यहाँ पे आपको उन लोगों को डालना है जो आपके स्ट्रेंजर्स हैं। देखो प्रोस्पेक्ट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स मैंने अलग अलग लिया है, यहाँ पे पांचवे पे एक्चुअल में मुझे डालना चाहिए लिस्ट ऑफ स्ट्रेंजर्स। यहाँ पे मैं एक्चुअल में डालूंगा लिस्ट ऑफ स्ट्रेंजर्स, ये मेरी पांचवी लिस्ट है लिस्ट ऑफ स्ट्रेंजर्स। लिस्ट ऑफ स्ट्रेंजर्स पांचवी है, जो अनजान लोग होते हैं उनकी लिस्ट, अनजान लोगों की लिस्ट भी बढ़ती रहनी चाहिए। देखो आपको बताना चाहूंगा एक चीज, अगर आपसे पूछूं, एक सवाल मैं आपसे पूछूं, जब आप 5th क्लास में थे तो आप कितने लोगों को जानते थे? किसी का सवाल आएगा 200 लोगों को, 100 लोगों को, स्कूल जाते हुए भी लोग दिखते थे, हाय हेलो होती थी। जब आप कॉलेज में आ गए तो कितने लोगों को जानते थे? 200 लोगों को थोड़ी जानते थे, और लोग बढ़ गए ना आपके पास, राइट। जब आप कॉलेज के बाद जॉब में आए तो और नए लोगों को आपने देखा, तो आपकी लिस्ट तो बढ़ती जा रही है। और उसके बाद जब आज आप खड़े यहाँ पे बैठे हो तो आपकी लिस्ट और बढ़ गई होगी। तो जितने भी आपके स्ट्रेंजर्स आते हैं वो इसकी पांचवी की पांचवी लिस्ट में आते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आपको दे रहा हूं ऐसा ज्ञान जो मैंने आज तक कभी किसी को दिया नहीं है, ध्यान रखिएगा। जब भी आपकी लिस्ट बनती है तो ध्यान रखिए आपकी लिस्ट बिग लिस्ट होनी चाहिए। यू नीड टू मेक ए वेरी बिग लिस्ट। छोटी लिस्ट होगी तो छोटी सक्सेस होगी, बड़ी लिस्ट होगी तो बड़ी सक्सेस होगी। हर इंसान के पास 500 से 1000 लोगों की लिस्ट होती है। और अगर आपको बात करूं तो हमारी लिस्ट छोटी क्यों हो जाती है? हमारी लिस्ट छोटी क्यों हो जाती है? क्योंकि हम ना खुद भविष्यवाणी करने लगते हैं। अरे भाई ये तो नहीं करेगा, ये तो मेरे मामा का फफेरा समधी है, ये तो नहीं करेगा, राइट। अरे मेरे मामा का बेटा तो बड़े फैशन में रहता है, वो तो नहीं करेगा। अरे मेरे चाचा की बेटी तो विश कॉलेज में पढ़ती है, वहां तो इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, वो तो नहीं करेगी, है ना। अरे मेरी फैमिली में वो जो पुलिस वाले अंकल हैं, अरे वो तो नहीं करेंगे, वो तो वैसे ही पैसा बहुत कमा रहे हैं। अरे वो डॉक्टर अंकल वो तो नहीं करेंगे। हम ना खुद भविष्यवाणी करने लगते हैं लोगों की। भैया क्या आप भविष्यवाणी कर पाओगे किसी की? क्या आप किसी की भविष्यवाणी कर सकते हो? अगर एक सवाल मैं आपसे पूछूं, कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। आप किसी की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। लेकिन जब लिस्ट बनती है ना तो हम भविष्यकर्ता बन जाते हैं कि भैया ये तो नहीं करेगा। सही कह रहा हूँ बरका जी? हमारी लिस्ट ना वैसे ही आधी हो जाती है। 500 लोगों के नंबर होंगे ना तो 100 लोग उतारेंगे, क्योंकि हम तो दिमाग में ही करने लगते हैं, अरे ये तो नहीं करेगा, ये तो वैसे ही पैसा इतना कमा रहा है ना। यही होने लगता है हमारे साथ। जब मैंने शुरू में आया था इस इंडस्ट्री में तो मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरी लिस्ट में ना मैंने 50 लोगों के नाम ही उतारे थे। तो जब 50 लोगों के नाम उतारे थे ना तो मेरे अपलाइन ने ना मुझे फटकार लगा दी थी। उसने बोला चल हट बेटा, जो बाहर ऑटो चलाता है ना उसके पास भी 500 लोगों की लिस्ट होती है, तेरे पास कैसे 50 लोगों की लिस्ट है? समझ रहे हैं? तो लिस्ट तो हर इंसान के पास है, लेकिन वो दबा के बैठा है और वो भविष्यवाणी करता रहता है कि भाई ये नहीं करेगा। भविष्य करता मत बनिए, आप अपनी लिस्ट को बनाएं। और कभी भी ये मत सोचिए कि ये करेगा या ये नहीं करेगा। ध्यान में रखिएगा, अपने आप को भविष्य करता मत बनाओ। तो कभी कभी आपके रिश्तेदार जब आपकी लिस्ट में आते हैं ना तो उनको थर्ड पार्टी अप्रोच करा दो, अपने किसी अपलाइन से कॉल पे बात करा दो, है ना, या उनको किसी सेमिनार में ले आओ, या उनको किसी ऑनलाइन इवेंट को अटेंड करा दो। कभी कभी वो इंसान ना आपकी बात नहीं सुनते, लेकिन थर्ड पार्टी अप्रोच पे काम हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद जैसे बोलते हैं ना थर्ड पार्टी अप्रोच, घर की मुर्गी जो दाल बराबर होती है, आप तो उनके लिए घर की मुर्गी हो, है ना। वो आपकी तो सुनेंगे नहीं, तो उनको इवेंट में ले आओ, उनको किसी वेबिनार अटेंड करा दो, है ना। तो आप यहाँ पे ये काम कर सकते हो। एग्जाम्पल देता हूँ आपके लिए, देखो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दूंगा आपको। इस एग्जाम्पल को आपको आज दिल पे लगा लेना है, अंदर ना घुसा लेना तीर की तरह। ठीक है जी, समझना है इस एग्जाम्पल को।
आप घर में 5 लोग हो, आप घर में 5 लोग हो, कितने लोग हो? 5। और आप गए बाहर मार्केट में और 5 आम लेके आए। क्या लेके आए? 5 आम। 5 लोग हैं, 5 आम खाएंगे, तो हर इंसान के पास एक एक आम आएगा। रणविजय जी उतार लेना दिल में, बरखा जी उतार लेना, पवन जी आप तीनों ही दिख रहे हो मुझे, उतार लेना दिल में। अगर दिल में उतार लिया ना तो नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा छापोगे। आप हो घर में 5 लोग और आप बाहर मार्केट में गए, 5 आम लेके आए, सबको एक एक आम खाना है। अब भैया जब आप घर में आए, घर में खाना खाने के बाद जब आम का समय आया, तो आपने देखा भैया पहला जो सबसे बढ़िया आम है ना, वो सबसे पहला इंसान दे के चला जाता है। फिर दूसरे आम की बारी आती है, और मान के चलते हैं उन 5 आम में से 3 आम में दाग पड़ा हुआ है। उन 3 आम में दाग पड़ा हुआ, तो क्या करोगे भैया? 3 लोगों के पास तो बेकार आम जाएगा ना। लेकिन वहीं अगर आपके पास ट्रक भर के आम हो, वहीं वो 5 ही लोग हों और उनके पास ट्रक भर के आम हो, अरे ये बेकार आम ले फेंक, अरे ये भी बेकार ले फेंक, पूरी लिस्ट बनी पड़ी है भैया। ट्रक भर के आम है, छांट लो, उसमें से 5 ही तो छांटने हैं। जब आपके पास 5 आम होते हैं ना, जब आपके पास 5 ही लोग होते हैं, तो क्या होता है, उसमें से कोई आम गला हुआ होता है ना, यानी कि कोई इंसान होता है जिसके सपने ही नहीं होते, हम उसे गले हुए आम के साथ लगे रहते हैं। लेकिन ये बिजनेस है लोगों को छांटने का, लोगों को लीडर बनाने का, लीडरशिप का बिजनेस है। आप सब अपने दिल पे लीजिए और आप समझिए, ये अकेले किसी एक इंसान के लिए नहीं, ये मेरे लिए भी है। अगर आप इस बात को दिल पे ले लेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में हम यही गलती करते हैं, हम कुछ ही लोगों में उलझे रह जाते हैं। इसीलिए पहचानिए कि गला हुआ आम कौन है और अच्छा आम कौन है। अगर अच्छे आम की आपके पास लिस्ट होगी ना, मतलब बहुत सारी लिस्ट होगी, बहुत बड़ी लिस्ट होगी, भैया ट्रक भर के आम है, तो छांटते रहो भैया, बढ़िया कौन सा है, हजारों ऑप्शन है उसमें से छांट लो, लेकिन 5 ही है तो छांटने का ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। इसीलिए लिस्ट बड़ी होनी चाहिए आपकी। समझ रहे हैं? जितनी बड़ी लिस्ट उतना ज्यादा पैसा, जितनी छोटी लिस्ट उतना कम पैसा। क्यों? क्योंकि जब टर्नओवर क्रिएट होगा तभी पैसा आपके बैंक में आएगा, और टर्नओवर क्रिएट करने के लिए अपने आप को अपनी लिस्ट बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए आपको बोलूंगा कि भारत में हम हैं और हम बहुत लकी हैं। हम इंडिया में हम बहुत लकी हैं। यहाँ पे तो भैया 1 साल के अंदर, यहाँ पे तो भैया 1 साल के अंदर ऑस्ट्रेलिया पैदा हो जाता है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे 1 साल के अंदर ऑस्ट्रेलिया की आबादी पैदा हो जाती है। बिलीव नहीं करेंगे आप। जितना यूपी की पॉपुलेशन है ना, उतनी तो पाकिस्तान की भी नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो इंडिया में लोगों की कमी नहीं है भैया, आपके पास लोगों की कमी नहीं है। तो 5 आम लेके क्यों बैठे हो? क्यों लेके बैठे हो 5 आम? समझ रहे हो मैं अब क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? आप अपनी लिस्ट को बड़ा करो, बहुत आबादी है, उस आबादी के अंदर घुसो, जितना उस आबादी के अंदर घुसोगे उतनी बड़ी आपकी लिस्ट होने वाली है। उतनी बड़ी लिस्ट होगी और उतना बड़ा चेक होगा। जितना बड़ा चेक होगा उतने लोग आपको जानेंगे, उतना फेम मिलेगा, उतना नेम मिलेगा, उतने बड़े सपने सच होंगे आपके, उतनी कंट्री घूमोगे, उतनी बड़ी गाड़ियां आपके पास पहुंचेंगी। तो लिस्ट को बढ़ाओ। आज दिल पे ले लेना कि आज रात को सोना नहीं है, 2 बज जाए, 3 बज जाए, 4 बज जाए, आज रात को सोना नहीं है अगर मैंने अपने पन्नों पे 500 लोगों के नाम नहीं उतारे। कितने लोग ये काम करना चाहते हैं आज? रेज योर हैंड्स। आज सोना नहीं है अगर 500 लोगों की लिस्ट ना बनी हो तो। इस बात को दिल पे ले लेना। अगर आपने दिल पे ले लिया ना, तो हम मिलके बहुत बड़ा कर पाएंगे। छोटी लिस्ट छोटा चेक, बड़ी लिस्ट बड़ा चेक। और आबादी कितनी? 140 करोड़ की आबादी। क्या हमारे पास 500 लोग नहीं है? हमने इन 25 सालों में ऐसा क्या नहीं किया कि भैया 500 लोग नहीं कमा पाए हम? अपनी लिस्ट को बड़ा करो। और जब भी कोई ऐसा इंसान मिले जो आपको लगे कि भैया ये तो आम जला हुआ आम है, उसको ना धीरे से पीएम बोल देना, भाई तुम तो पीएम हो, भाई तुम तो पीएम हो। वो बोलेगा यार ये तो मुझे प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, बड़ा खुश हो जाएगा कि यार ये बंदा तो मुझे प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है ना। लेकिन आप मन ही मन ना मुस्कुरा जाना जब वो सोचे कि भाई ये तो मुझे प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है। आप मन ही मन मुस्कुरा जाना कि भाई तू सोच रहा है मैं तुझे पीएम सोच रहा हूँ, लेकिन मैं तुझे सोच रहा हूँ कि तू
कि तू क्या है, कि तू मुझे तो बोलते हुए हंसी आ रही है कि तू पिलपिला मैंगो है, पिलपिला। और पिलपिले मैंगो की इस बिजनेस में कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, तू है पिलपिला मैंगो। मन में सोच रहे ना पिलपिला मैंगो मिल गया मुझे, और पिलपिले मैंगो को छोड़ देना। ठीक है जी, पिलपिले मैंगो को छोड़ देना, एक ऐसा मैंगो ढूंढना जिसकी वर्थ 500 रुपए की मैंगो बिक रहे हैं। आपको पता है 500 कहीं तो मैंने सुना बैंगलोर में कहीं पे 10-10 हजार रुपए का एक आम बिक रहा है। तो वो आम भाई, वो आम ढूंढो, वो आम ढूंढो, आपको हेलो भी दे देंगे वो लोग। सेकंड जो चीज होती है वो आपको ध्यान रखनी है, डोंट प्रीजज, डोंट प्रीजज एनीबॉडी। भैया कोई हमारी लिस्ट में कोई ऐसा कैब ड्राइवर भी है जिसने हमें ओला से कभी लिफ्ट दी थी? तो आपको बताना चाहूंगा 3 लोग बैंगलोर में ऐसे हैं जो ओला चलाते थे, जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर को केवल एयरपोर्ट से लेके कहीं छोड़ने गए थे, और वो आज अपनी ऑडी मर्सिडीज चला रहे हैं। तो डोंट प्रीजज एनीबॉडी, किसी को भी आपको प्रीजज नहीं करना कि ये लड़की है, ये करेगी नहीं करेगी। मैं सोचता हूँ कि यार ये लड़की तो मेकअप में ही रहती है, ये लड़की तो इंस्टाग्राम पे रहती है, ये नहीं कर पाएगी। आप कभी अपने मामा को सोचते हो यार ये मेरे मामा तो नहीं कर पाएंगे, मेरे मामा तो इतने मोटे हो गए हैं कैसे करेंगे, मेरे मामा तो पतले हैं चल ही नहीं पाएंगे, ये तो लड़की है, अरे ये तो काला इंसान है ये कैसे करेगा, ये किसी को प्लान देने जाएगा तो भैया लोग भाग जाएंगे डर के मारे। भैया मत सोचो, प्रीजज मत करो। हम तो भविष्यकर्ता बन जाते हैं जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं। भैया मत बनो भविष्यकर्ता, भविष्यकर्ता नहीं हो। आपको लोगों को प्लान देना है बस। लोगों को प्लान दो, ज्वाइनिंग कराओ, 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 और प्लान दो, ज्वाइनिंग कराओ। इसी से आपको सक्सेस मिलती है। सिंपल रूल है, प्लान दो, ज्वाइनिंग कराओ, लिस्ट आपके पास बड़ी होनी चाहिए। अगर मैं एग्जांपल दूं, काले काले इंसान को अगर आप अपनी लिस्ट में नहीं डालते, तो भैया एक बहुत सक्सेसफुल इंसान है क्रिकेट में, क्रिस गेल का नाम सुना है? इतना लंबा इंसान, अंधेरे में जाए तो लोग डर जाएंगे, अंधेरे में जाए तो लोग डर जाएंगे क्रिस गेल को देख के। लेकिन देखो छक्के इतने लंबे मारता है, कोई नहीं मार पाता। ब्रायन लारा। भैया हर इंसान की अपनी ब्यूटी है, इंटरनल ब्यूटी को पहचानो, बाहर की ब्यूटी को मत देखो, इंटरनल ब्यूटी को पहचानो। हर इंसान के पास अपने सपनों को अचीव करने की क्षमता है, लेकिन आपको उसको वो क्षमता दिखानी है, आपको उसको ये अपॉर्चुनिटी देनी है। अपॉर्चुनिटी देने से हम डरते हैं, आज के बाद डरना बंद करना है, आज के बाद डरना बंद करना है। सिंपल सी चीज है, प्लान देते जाना है। अगली चीज है जिसको हम बोलते हैं मेक इट सिटी वाइज। आपको अपनी लिस्ट को सिटी वाइज बनाना है, आपको अपनी लिस्ट को कंट्री वाइज बनाना है, आपको अपनी लिस्ट को ऐसा बनाना है कि भैया मैं देखूं ए से निकलता है अहमदाबाद, अहमदाबाद में मेरे कितने लोग हैं। ए से निकलता है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में मेरे कितने लोग हैं। ए से निकलता है XYZ जगह, वहां पे मेरे कितने लोग हैं। बी से निकलता है बॉम्बे, मेरे कितने लोग हैं। सी से निकलता है चेन्नई, सी से निकलता है चंडीगढ़, मेरे कितने लोग हैं। ऐसे भी आप अपनी लिस्ट को बना सकते हो। और जब ऐसे लिस्ट बनती है ना, तो आपका नेटवर्क हर जगह जाता है। कहीं बाढ़ आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक जगह का नेटवर्क डाउन, दूसरी जगह का नेटवर्क अप। कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं लॉकडाउन लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका नेटवर्क हमेशा स्टेबल रहता है। इसीलिए आपको रिकमेंड करूंगा डिफरेंट डिफरेंट जगह पे छोटा छोटा नेटवर्क बनाने की प्लानिंग भी करें। ऐसा नहीं है अपनी जगह से आप चले जाएं भैया 5,000 किलोमीटर दूर, 2,000 किलोमीटर दूर। आसपास के 500 किलोमीटर, 200 300 किलोमीटर के अंदर आप अपने नेटवर्क को बिल्ड करने की प्लान करें, क्योंकि आज आपको वेस्टीज बोलता है कि भैया आपको हर जगह जाने की जरूरत नहीं है। जूम के माध्यम से भी लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, जूम के माध्यम से भी आप लोगों को प्लान दे सकते हो, जूम के माध्यम से भी आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। तो आप सिटी वाइज भी अपनी लिस्ट बना सकते हो। जब आपकी सिटी वाइज लिस्ट बनेगी तो आपका सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। इसके बाद आता है अपडेट योर लिस्ट। आपको अपनी लिस्ट को रोज अपडेट करते रहना है, रोज आपकी लिस्ट अपडेट होनी चाहिए। भैया जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब हम 1 साल के थे तो हम कम लोगों को जानते थे, जैसे हम बड़े हुए 10th में आए और लोगों को जानने लगे, फर्स्ट ईयर में आए और लोगों को जानने लगे, अपना कॉलेज कंप्लीट किया और लोगों से मिले और लोगों को जानने लगे, जॉब में और लोगों को जानने लगे, और आज हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं। तो वो जो बहुत सारे लोग हैं ना, वो आपकी लिस्ट में आने चाहिए। इतना समझ गए? अब उसके बाद आती है कि आपकी जो लिस्ट होनी चाहिए वो फ्रेंड्स फॉर्मेट पे होनी चाहिए, वो होनी चाहिए फ्रेंड्स फॉर्मेट पे, FRIENDS, फ्रेंड्स फॉर्मेट पे होनी चाहिए। इतना समझ आया?
FRIENDS। फ्रेंड्स फॉर्मेट में F से होता है फैमिली, F से होता है फैमिली। जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो आप अपनी लिस्ट में डाल लीजिए एक बार में, F से फैमिली। और हर किसी इंसान की ना फैमिली में 20 30 40 लोग होते हैं, फैमिली में 20 30 40 लोग हो जाते हैं जो बहुत खास होते हैं। भैया मैं, मेरी फैमिली में मेरे सिस्टर के, मेरे जीजा जी, और भी बाकी बहुत सारे लोग हो जाते हैं, भाभी हो गई, इधर हो गया उधर हो गया, बहुत लोग हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड जो आता है वो आता है आर, आर से रिलेटिव, आर से आता है रिलेटिव। एफ से फैमिली एंड फ्रेंड्स भी डाल लो उसी में, फैमिली एंड फ्रेंड्स। आर से रिलेटिव्स, जितने भी रिश्तेदार हो गए, मेरे मामा, मेरे मामा के मामा, मेरा साला, मेरे साले का साला, मेरे साले का साले का साला, मेरे साले का साले का साले का साला। कितने साले साहब हो जाते हैं आपकी लिस्ट में, बढ़ते रहते हैं और सालों की लिस्ट खत्म नहीं होती। तो आपके जितने भी रिलेटिव हो उनको डाल दो आर में। आई, आई से आप डाल सकते हो इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स, या आप डाल सकते हो उसमें इंडिविजुअल्स डालिए, इंडिविजुअल्स या इन लॉज के लोग डाल लीजिए। आई से जो बनता है वो बना लो। इंडिविजुअल को डालता हूं मैं, वो लोग जो अपना मार्केट में अपना मुकाम बना चुके हैं, जिनकी आइडेंटिटी अलग है, जिनकी आइडेंटिटी अलग है, इंडिविजुअल्स। चौथे पे आप डालो ई, FRIE। ई से एनिमी, दुश्मन, ई से एनिमी, ई से एनिमी। देखो आई में आप और भी डाल सकते हो, आई में आप डाल सकते हो जो इंडिविजुअल्स होते हैं। आप डाल सकते हो जो जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई टेक्नीशियन है, आपके पास कोई डॉक्टर है, उसको डाल दो। वो इंडिविजुअल लोग जो आप मार्केट में अलग अलग आपके पास आइडेंटिटी बना के रखते हैं। एन से आप डाल दो नेबर, पड़ोसी, नेबर, NEIGHBO, यू आर नेबर, पड़ोसी। एन से डाल दो नेबर, पड़ोसी। एन से आप डाल दो नेबर, पड़ोसी। डी से डाल दो ड्रीमर्स, डी से डाल दो ड्रीमर्स, जो लोग सपने देखते हो, बड़े सपने देखने वाले लोग, ड्रीमर्स। अरे यार मेरा वो दोस्त है यार, वो दोस्त तो बहुत बड़े सपने देखता है यार, उसको तो गाड़ी भी चाहिए, कॉलेज में आईफोन ले लिया था उसने, ड्रीमर है भाई वो इंसान। और ऐसे डाल दो स्ट्रेंजर्स, वो लोग जिनको आप जानते नहीं हो। वो लिस्ट हमेशा आपकी बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। आप मेट्रो में चढ़े, मेट्रो में मिला स्ट्रेंजर। आप बस में चढ़े, बस में मिला स्ट्रेंजर। मॉल में घूम रहे हो, किसी ने आपसे हेलो हाई कर लिया, वो स्ट्रेंजर। कोई भी इंसान जिसको आप जानते नहीं वो स्ट्रेंजर हो गया। हो सकता है हमारा सेशन डिस्कनेक्ट हो जाए, अगले 5 मिनट के लिए हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप 30 लोग अपने आप को लीडर मानते हो, भयावी लीडर मानते हो, तुर्रम खा लीडर मानते हो, तो आप जुड़ जाना। अगर सोचते हो कि भैया लीडर नहीं है, कलेजा छोटा है, तो मत जुड़ना, ठीक है ना। सेशन डिस्कनेक्ट हो सकता है, तो अब आपके ऊपर है, आप सीखना चाहते हो नहीं सीखना चाहते, क्योंकि क्लोजिंग में मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें समझाने की कोशिश की है। देखो आपको समझाना चाहूंगा, ये जो फ्रेंड्स की जब आपकी लिस्ट बनती है ना, तो आपकी लिस्ट हमेशा ऑर्गेनिक लिस्ट होनी चाहिए, ऑर्गेनिक लिस्ट। अगर आप आज ऑर्गेनिक सब्जी खाते हो ना, उसमें कोई केमिकल नहीं होता, ऑर्गेनिक सब्जी में कोई केमिकल नहीं होता, ऑर्गेनिक हमेशा अच्छी होती है। ऑर्गेनिक दवाइयां लो, बहुत अच्छी होती हैं। ऑर्गेनिक को हम आयुर्वेदिक बोलते हैं, है ना, हम सप्लीमेंट्स को बोलते हैं ना, हमारे सप्लीमेंट्स कोई नुकसान नहीं करते। ऑर्गेनिक लिस्ट भी कभी आपको कोई नुकसान नहीं करती। आपको ध्यान रखना है, आपकी जब लिस्ट बने तो उस लिस्ट में आपको लोगों को फिल्टर इसी हिसाब से करना है, भैया ये दोस्त है, ये स्ट्रेंजर है, ये इंडिविजुअल में आता है, ये ड्रीमर है। आपकी लिस्ट फिल्टर होनी चाहिए, ऑर्गेनिक होनी चाहिए। इनऑर्गेनिक कुछ नहीं होता, इनऑर्गेनिक में कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। और अगर आप 500 लोगों की लिस्ट को ऑर्गेनिक तरीके से बनाएंगे तो आप कामयाब होंगे। अगला समझते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट 3 इंपॉर्टेंट सिलेक्शन। फर्स्ट 3 इंपॉर्टेंट सिलेक्शन जो आपको ध्यान रखने हैं, पहले 3 इंपॉर्टेंट सिलेक्शन, जब भी आपकी लिस्ट तैयार हो जाए तो आपको ध्यान रखना है क्या करना है। लिस्ट तैयार हो जाए तो ध्यान रखना है क्या करना है। इन पॉइंट्स को हमेशा फॉलो करना। आज मैं आपको बहुत बड़ा ज्ञान दे रहा हूं, इसको फॉलो करना। कभी डिस्कस नहीं किया हमने इन चीजों को। यहाँ पे 3 चीजों को हमेशा ध्यान रखना है। जब भी की लिस्ट बन जाए, इनवाइट करने से पहले ना
उस लिस्ट को फिल्टर कर लेना। फिल्टर कैसे करना है, मतलब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होना चाहिए। फिल्टर कैसे करना, 500 लोगों का एक बार में थोड़ी प्लान दोगे भाई। 500 लोगों की लिस्ट बन गई पवन जी, एकदम से थोड़ी उठाओगे बाइक और चले जाओगे 500 लोगों के पास। पहले तो 20 लोगों को सिलेक्ट करोगे ना, कौन से 20 के पास जाना है। भैया क्या है, पहले कौन से 20 पोटेंशियल लोग हैं जिनके पास आपको जाना चाहिए। तो आज आपको बताने वाला हूं कौन से 20 पोटेंशियल लीडर आपको चुनते रहने हैं। पहले उन 20 को पकड़ो, फिर उन 20 के बाद अगले 20 पे जाओ, फिर अगले 20 पे जाओ। कैसे पहुंचोगे, पहला पहला पॉइंट ये है कि एज 22 से 45 साल होनी चाहिए। जिस भी इंसान को प्लान देने जाना है तो सबसे पहले वो इंसान को लो जिनकी एज 22 साल से 45 साल है। आप 31 लोगों में से ना, मैं बताना चाहूंगा 80% से 90% लोग